अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ आउटलाइंस ब्लॉगर्स के हवाले से कि मैंने आपको आगे क्या क्या कराना है और कुछ अपना इंट्रोडक्शन। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ब्लॉगर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और हम ब्लॉगर को क्रिएट करेंगे और उसकी चंद सेटिंग्स आपको करके दिखाएंगे। और जी सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉगर की। तो बनाते कैसे हैं ब्लॉगर को? जी हाँ, गूगल जीमेल का नाम आपने सुना होगा। ये भी एक गूगल का प्रोडक्ट है और हर एक बंदे के पास जीमेल होता है। जैसे कि आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपके अकाउंट, आपकी प्ले स्टोर की जो आईडी होती है वो भी एक जीमेल से कनेक्ट होती है, क्योंकि वो भी एक गूगल का हिस्सा है। तो आपके पास अगर एक जीमेल है तो आप किसी भी गूगल के प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जीमेल है तो आप इसको यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। मैं सबसे पहले चलता हूँ क्रिएट अ ब्लॉग पे। जब आप blogger.com ओपन करेंगे तो ऐसा डैशबोर्ड आएगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट साइन इन है, तो मैं इसको अपने इसी अकाउंट से साइन इन करवाऊंगा। जी दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे कुछ ब्लॉग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं आपको कुछ अपने ब्लॉग्स दिखा दूँ जो मैंने आज से तकरीबन 5-7 साल पहले बनाए थे। ये जी मेरा फर्स्ट ब्लॉग था जब इतना कोई शऊर नहीं हुआ करता था हमें। 2012 से 15 तक था ये, और इस पर भी काफ़ी अच्छी खासी मेहनत की थी। और उसके बाद ये था कुछ, इस पर भी काम करके छोड़ दिया, कुछ ख़ास नहीं किया था इस पर। फिर जिस पे मैंने अपनी ग्रिप बनाई थी, अपनी ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस बनाया था मैंने, तो वो था मेरा ये pcsoftware.com, जो कि इसका डोमेन भी एक्सपायर हो गया है काफ़ी अरसे से। और उसके बाद अब ये जो कुछ साइटें हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा है ये भी आप ब्लॉगर पे डिज़ाइन कर सकते हैं ऐसी वेबसाइटें। तो मैं इंशाल्लाह आपको ऐसी ही वेबसाइटें डिज़ाइन करके लाइव दिखाऊंगा। और आपने फ़िलहाल शुरू से स्टार्ट करना है, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। जी हाँ, देखो तो ये आ गया इसका मेन पेज, और मैं यहाँ इसको करने चला हूँ क्रिएट। आप जो भी साइट या जो भी नाम रखना चाहेंगे उसका आपने टाइटल देना है। मिसाल के तौर पे मैं दे देता हूँ सीख लो पाकिस्तान। और सेम नेम से मैं इसका डोमेन ढूंढूंगा। अगर तो डोमेन होगा तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी आ जाएगी। देखो, दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल, यानी कि इस डोमेन नेम की अवेलेबिलिटी है और मैं इसको ले सकता हूँ। अगर आप मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ कि pcsoftware.blog, देखो ये कह रहा है कि ये डोमेन ऑलरेडी किसी ने ले चुका है, तो मैंने फ़िलहाल अपना ये डोमेन लेना है। ठीक है, और किसी भी टेम्पलेट को, ये इसकी अपनी ऑफिशियल थीम होती है, इसको यूज़ कर सकते हैं आप। आपने क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक कर देना। ठीक हो गया। इसके बाद जब आप क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो ये इसका एक डैशबोर्ड है, जिसके अंदर आपको पोस्ट, ऑल, जो जितने भी स्टेट्स होंगे इसके, ट्रैफिक सोर्स, ऑडियंस, कमेंट्स, और यहाँ पे आपकी अर्निंग का स्टेटस अगर आपका एडसेंस डायरेक्ट blogspot.com पे अप्रूव है तो। उसके बाद आ जाता है पेजेस का सेक्शन, जहाँ पे आप स्टैटिक पेज अपने क्रिएट करते हैं। आपका अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी या कोई और डाटा जो आप लिखना चाहते हो जो आपके होम पेज पे शो हो, तो वो। उसके बाद आता है लेआउट। लेआउट के अंदर ये सारे गैजेट्स इंस्टॉल होती हैं, ये सारी HTML कोड पर मुश्तमिल होते हैं। इसके ज़रिए आप अपने ब्लॉग को, थीम को, डिज़ाइन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसा कि इसका ये आइकॉन है, ये चेंज हो जाएगा एक क्लिक के अंदर। जैसे इसके अंदर सर्च बार है, अबाउट मी का जो पेज बना हुआ है उसका एक मतलब कि हम मैनुअल एंटर कर सकते हैं। और भी काफ़ी कुछ, आपकी हेडिंग, आपके फुटर की सेटिंग, आपकी साइड बार की सेटिंग, आपकी पोस्ट की सेटिंग, बॉडी की सेटिंग, ये सारी सेटिंग जो होती है ये लेआउट के अंदर होती है। उसके बाद आ जाता है थीम का सेक्शन।
थीम के सेक्शन में आप अपनी थीम को मैनुअली चेंज करना चाहें तो एडिट थीम पे जाके कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करना चाहें उसमें कुछ ना कुछ अगर चेंजिंग करना चाहें, उसके कलर्स वगैरह और कुछ अदर CSS वगैरह ऐड करना चाहें तो आप कस्टमाइज में जाके कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगला इसका ऑप्शन है वो है बैकअप एंड रिस्टोर का। बैकअप एंड रिस्टोर से आपने क्या करना होता है, अब अपने पूरे के पूरे ब्लॉग की थीम की सेटिंग जो हमने सेटिंग कर रखी होती है उसका बैकअप ले सकते हैं और बाद में अगर आप चाहें तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं। समटाइम हमने कुछ ऐसा काम करना होता है जो हमारी ब्लॉग में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो उसको अगर सॉल्व करने के लिए हमको उसकी कोडिंग को छेड़ना पड़ता है और हमें कोडिंग कहीं मिसिंग हो जाती है और वो फिर बाद में सेव नहीं हो पाती, तो आप उसी बैकअप को दोबारा रिस्टोर करके अपनी वेबसाइट को दोबारा रिस्टोर कर लेते हैं। तो उसके बाद अगला जो है सेक्शन है वो है सेटिंग का। इसके अंदर बेसिक सेटिंग जिसमें आपकी वेबसाइट का टाइटल, आपकी डिस्क्रिप्शन और आपकी प्राइवेसी से मुराद ये है कि आपकी अगर चाहते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट को लॉन्च नहीं करना चाहता, मैं अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में लाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं काम करूं अभी पोस्ट पे, मतलब कि मैं मुकम्मल एक वेबसाइट को अच्छी तरह 40-50 पोस्ट लिख के मुकम्मल फाइनल डिज़ाइन करके तब लॉन्च करूं, तो आप इसमें जाके इसको आप नो कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में नहीं शो होगी। उसके बाद आता है ब्लॉग का एड्रेस, जो यहाँ पे सब डोमेन दिया हुआ है blogspot.com का। यहाँ पे आप अपना थर्ड पार्टी को domain.com वाला भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है HTTPS, इसको आप HTTPS को नो करना चाहें, यस करना चाहें तो ये भी आप पे डिपेंड करता है, आप कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको अगले जब हम काम करेंगे ब्लॉगर पे मज़ीद तो डिटेल से बताएंगे। उसके बाद आता है परमिशन में ये होता है कि आप अपने किसी दूसरे दोस्त को ऑथर बना सकते हो, यानी कि उसको ऑथोराइजिंग होगा कि आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकेगा, तो आप उसको ऑथोराइज कर दोगे, उसको इनवाइट कर दोगे, तो इस तरह वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा जीमेल के थ्रू। उसके बाद आता है पोस्ट एंड कमेंट का सेक्शन। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपने अपने मेन पेज पे यानी कि होम पेज पे कितनी पोस्ट रखनी है, तो आप साथ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है अपनी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद शोकेस इमेजेस विद लाइट बॉक्स, इसको आप यस ही रहने दें, इसमें कुछ नहीं छेड़ना। उसके बाद कमेंट बॉक्स, कमेंट में ये परमिशन बता रहा है कि हु कैन कमेंट, आपको कोई भी कमेंट कर सकता है या सिर्फ जिनका गूगल अकाउंट होगा वो कर सकता है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, जो छठी खड़ी है सारी की सारी। और उसके बाद ये है शो वेरिफिकेशन, अगर आप चाहें तो इसमें वेरिफिकेशन यस कर दें। जैसे कि आपने देखा होगा कि कैप्चा लगा हुआ था, जब भी कोई कमेंट करते हैं या जब भी कोई चीज़ ऐसी खोलते हैं तो रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप रिपोर्ट हो या नहीं हो तो उसमें वो आपसे कैप्चा मांगेगा, तो इसको आपने यस रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आ रहा है वो है ईमेल का, कि आप जो भी आपके ब्लॉग्स पे एक्टिविटी होगी, कोई कमेंट्स करेगा या कुछ भी होगा, आपको किस ईमेल पे चाहिए। आपके पास एक ये ऑफिशियल ईमेल है, आप चाहते हैं यार कि इस पे तो मेरी कमेंट्स नहीं आने चाहिए, आप स्पेसिफिक ईमेल रख लो, सीक्रेट ईमेल रख लो, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन रिसीव होती रहेंगी। उसके बाद लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग, देखो आपने जिस पे ब्लॉग लिखा हुआ होगा, आप मेरा ब्लॉग इंग्लिश में है तो मैंने इसको इंग्लिश रखना है। अगर आप चाहते हैं इसको ट्रांसलेशन रखना तो इसकी ट्रांसलेशन को आप एनेबल भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका अगर ब्लॉग किसी और कंट्री में खुलता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऐसे कंट्री में खुलता है जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती, तो अरेबिक होती है या कोई और दूसरी लैंग्वेज है, तो वो वहाँ ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाए, तो इसको आप एनेबल रखिएगा। उसके बाद आपके एरिया का कौन सा टाइम जोन है, पाकिस्तान का जो है वो है +5 कराची, और यहाँ पे होगा +5, ये रहा। बाकी टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, आपको किस फॉर्मेट में टाइम चाहिए ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, और कमेंट टाइम स्टैम्प फॉर्मेट इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। इसको यहाँ से सेव कर दीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, सर्च परफॉर्मेंस में आ जाइए। यहाँ पे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन, ये कुछ एक बेसिक है, यानी कि लोकल एसईओ कह सकते हैं इसको थोड़ा सा, और ये वो चीज़ें हैं जब आप वेबसाइट पे मतलब कि कंप्लीट एक ब्लॉग डिज़ाइन कर लेंगे, उस पर काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट कर लेंगे, तब मैं आपको ये सारी चीज़ें दोबारा करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी बिल्कुल एम्प्टी ब्लॉग है तो उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद अदर सेटिंग में आप इंपोर्ट एंड बैकअप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मैंने एक नया ब्लॉग क्रिएट किया है और आप टोटल आपका डाटा इंपोर्ट करके वहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो ईजीली विद इन 1 क्लिक आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस ब्लॉग को डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिर्फ 1 क्लिक करने पे आप इसको
डिलीट कर सकते हो। उसके बाद इसके साइड फीड है, अलाउ ब्लॉग फीड्स को फुल रखिएगा और पोस्ट इसको किसी को कुछ नहीं करना। अडल्ट कंटेंट, अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है कि जो 18 साल से कम बच्चे नहीं देख सकते, वो कुछ ऐसी तस्वीर होती है, तो आप इसको अडल्ट कंटेंट को यस करेंगे तो 18 साल से कम बच्चे वाले वैसे इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपने ऐसी कोई वेबसाइट बनानी नहीं है तो इसको नो ही रखिएगा। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स, जब आपके मतलब के वेबसाइट पे अच्छे खासे विजिटर या मतलब मुकम्मल वेबसाइट हो जाएगी आपकी और 40-50 पोस्ट, यानी कि कंप्लीट वेबसाइट होने के बाद आपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बनाना है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है। और फिर आपको यहाँ इसका एक आईडी पेस्ट करके, उसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी विजिटर्स आते होंगे रियल टाइम या वैसे कहाँ से आते होंगे, किस डिवाइस से आते होंगे, मुकम्मल वो एनालाइज करके आपको बताएगा। उसके बाद यूज़र सेटिंग में आपने कि आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट, आपके ब्लॉगर की प्रोफाइल जो होती है आपकी किसी भी पोस्ट के नीचे शो होनी चाहिए कि नहीं, उसकी आप यहाँ पे प्राइवेसी सेट कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से उसको शेयर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते प्रोफाइल को, ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल की। उसके बाद रेटिंग लिस्ट, इसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है, इसको कुछ नहीं करना। तो ये कुछ बेसिक आपकी चीज़ें थी जो मैंने बता दी ब्लॉगर की, और मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को लाजमी समझ आई होगी। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जो है वो, उसमें हम आपको कंप्लीट एक ब्लॉग को डिज़ाइन करके बताएंगे कि ब्लॉग को कैसे डिज़ाइन करते हैं और एक अच्छा ऑफिशियल ब्लॉग, एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग और हाई स्पीड ब्लॉग कैसे बनाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।